तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 207 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम और टॉम ली की फाइट चल रही थी। हालांकि दोनों ही सीरियसली फाइट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन मैनेजर किम ने टॉम के पेट में चाकू घोंप दिया होता है, क्योंकि टॉम के शर्त के मुताबिक मैनेजर किम को टॉम ली को हराना होगा अगर मैनेजर किम को व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को छोड़ना है। लेकिन अगर दिल की बात करें तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मारना नहीं चाहता है। पेट में चाकू खाने के बाद टॉम मैनेजर किम को कहता है, मैनेजर किम, मैं तुमसे एक और आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में छोड़ के जाना चाहते हो? अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैनेजर किम को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जब उन्होंने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में काम करा था। और टॉम ली को कहते हैं, डायरेक्टर, इसके लिए मेरा जवाब ये होगा। लेकिन मैनेजर किम की बात पूरी होने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है। बट मैनेजर किम की आंखों में आंसू थे और मैनेजर किम के आंसुओं से यही पता चलता है कि मैनेजर किम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को छोड़ देंगे। तो खैर, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को छोड़ने के बाद मैनेजर किम को काफी ज्यादा वक्त हो चुका होता है और हम डायरेक्ट देखते हैं एरिस के एक मिशन का सीन, जहाँ पे एरिस का किम डेसिक एक बहुत बड़ी गाड़ी भगा रहा होता है फिलीपींस में, और उसकी बगल वाली सीट पे बैठा होता है एल्बर्ट। इसके गाड़ी भगाते हुए हमें पीछे से डेसिक की वॉइस ओवर आती है, हेलो सीनियर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं एरिस का किम डेसिक हूँ और एरिस एक टैक्टिकल मर्शनरी है जो अपने मिशन को हमेशा पूरा करती है। हमारी खासियत है रियल लाइफ मिशंस को अंजाम देना। इतने में ही एल्बर्ट वॉकी टॉकी में कहता है, अब हमें फोकस करना होगा, वो लोग आ रहे हैं। और वो लोग आ भी चुके होते हैं। इनकी गाड़ी के दोनों साइड एक एक गाड़ी लग चुकी होती है जिन दोनों ने इनके ऊपर फायर कर दिया होता है। और ऑब्वियसली डेसिक लोगों की गाड़ी बुलेट प्रूफ है तो इतनी आसानी से तो वो टूटने नहीं वाली। लेकिन आतंकवादी लगातार इनके ऊपर गोलियां चलाए जा रहे होते हैं, जिससे कम से कम गाड़ी का शीशा तो टूट ही जाता है। लेकिन ऐसे ही गाड़ी भगाते हुए एल्बर्ट अपना सर नीचे करके एक मैसेज दे रहा होता है अपने बंदों को और कहता है, मैंने तुम्हें हमारे कोऑर्डिनेट्स भेज दिए हैं। हमारे अलावा यहाँ पे 2 और गाड़ियां आ चुकी हैं जिनमें फायर आर्म्स लगे हुए हैं और काफी मॉडिफाइड है। जल्दी करो, हमें कवर चाहिए। हम देखते हैं एक आतंकवादी लगातार मशीन गन चला रहा होता है इनके ऊपर, लेकिन इतने में ही एक गोली आती है और इसका माथा चीर के निकल जाती है, जिससे दोनों ही गाड़ियां थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और डेसिक लोग अपनी गाड़ी आगे भगा देते हैं। और अभी जो माथा चीरने वाली गोली आई थी वो चलाई थी एरिस की एलिसा ने, जो कि पहले से ही एक पहाड़ की चोटी में अपनी पोजीशन लेके बैठी हुई थी। मतलब सच में एरिस का काम करने का तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल है और इसीलिए मैं हमेशा मैनेजर किम और उनके साथ के बंदों की तारीफ करता हूँ। एलिसा अब भी गोलियों से काफियों के खोपड़े खोले जा रही होती है और कहती है, माफ करना, यहाँ पे हवा काफी ज्यादा चल रही है, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। एलिसा ने उन दोनों गाड़ियों वाले बंदों के खोपड़े इतने खोल दिए होते हैं कि दोनों गाड़ियां डिसबैलेंस होकर आपस में टकरा के ब्लास्ट हो चुकी होती हैं। और किम डेसिक लोगों को मैसेज देते हुए कहती है, मेरी तरफ से चीजें खत्म हो चुकी हैं, जो मुझे दिख रहे थे सारे निपटा दिए। मुझे मेरी सीनियर से यही उम्मीद थी, तो ठीक है, अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। डेसिक फुल स्पीड में गाड़ी आगे ले लेता है, लेकिन उसके लिए दुख वाली बात यह है कि आगे अचानक से एक खाई आ जाती है जो उसे पहले दिखी नहीं थी। और ऊपर से इन लोगों के पास जो यहाँ का मैप है वो भी पुराना हो चुका है, इसलिए उसमें कुछ रास्ते गलत हैं। लेकिन डेसिक एक आर्मी का प्रोफेशनल ड्राइवर है, इसलिए वो जैसे तैसे करके इतनी बड़ी गाड़ी को खाई से पहले ही रोक लेता है। मौत को हाय बोलने के बाद जैसे ही डेसिक लोग गाड़ी से उतरते हैं तो काफी सारे आतंकवादियों ने पीछे से इनको घेर लिया होता है और सबके ही हाथों में गन्स वगैरह तो होती ही है। डेसिक इन लोगों को देख रहा होता है और गिन रहा होता है कि आखिर ये कितने हैं, ताकि वो सिचुएशन को समझ सके। इतने में ही एल्बर्ट भी गाड़ी से उतरते हुए कहता है, ये इतने सारे हैं तो क्या हुआ? क्या तुझे मिशन को एक्सेप्ट करने का बहुत ही दुख हो रहा है? नहीं सीनियर, बिल्कुल भी नहीं। इतने में ही हमें गाड़ी के अंदर से कुछ लोगों के रोने धोने की आवाजें आती हैं और आई थिंक डेसिक लोग इन्हीं लोगों को यहाँ से बचा के लेके जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर बच्चे और औरतें होते हैं जो भगवान से दुआ कर रहे होते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। डेसिक एल्बर्ट को कहता है, हमारा ये मिशन था मानव तस्करी को रोकना और इन लोगों को बचाना, तो मुझे यहाँ पे आने का रिग्रेट क्यों होगा? सेम हियर, मुझे भी कोई पछतावा नहीं है। तो चलो फिर अब चीजों को खत्म करते हैं। एल्बर्ट के ये कहते ही इनके ऊपर से एक चॉपर आता है जिसमें होता है शोंगो और कहता है, सपोर्ट टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लोकेटेड थी। मुझे हमारी टीम के बंदे भी दिख चुके हैं, सारी चीजें तैयार हैं और मैं पूरी तरीके से कवर देने के लिए भी रेडी हूँ। ये चॉपर को अभी जिनचोल पार्क चला रहा होता है और शोंगो को देख के एक स्माइल के साथ कहता है, शोंगो शिन, ये सच में काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात है।
जब ये रोता था और कहता था कि इससे मिशंस नहीं हो पाएंगे। दरअसल शोंगो की ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा वाट लगी थी और वैसे भी ये पहले एक कॉलेज का लौंडा था और उसके बाद से ये अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जिनचोल के मुंह से अपने बारे में सुन के शोंगो कहता है, अरे जो आप बात कर रहे हो वो तो मेरा बहुत ज्यादा नया वर्जन था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से चेंज हो चुका हूँ। तो ठीक है, अब मैं कवर देना स्टार्ट करता हूँ। शोंगो अभी कुछ मिसाइल जैसी चीजें फायर कर रहा होता है जिससे दुश्मनों को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है, लेकिन दुश्मनों के नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं और वो शोंगो लोगों के चॉपर के ऊपर भी लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। पर इतने में ही दुश्मनों की एक कार में एक दूसरी कार आके टकराती है जिससे उनका भाजीपाला हो चुका होता है। और ये जो कार टकराई है ये कारनामा करा होता है मैनेजर नैम ने और टेयुंग जियोंग ने। नैम टेयांग को कहता है, शिट, हमारी टाइमिंग ऑलमोस्ट थोड़ी सी लेट हो चुकी है। तो सर क्या अब हम शुरू करें? बिल्कुल, क्यों नहीं। और आपको बता दूं ये लोग एरिस के फील्ड कॉम्बैट एजेंट्स हैं जो कि फील्ड में उतर के फाइट करते हैं, ऐसा नहीं है कि दूर से रह के फाइट करेंगे। इन्होंने यहाँ पे आते ही दुश्मनों के बीच में घुस के उनको ठोकना स्टार्ट कर दिया होता है। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा होता है और इतनी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं कि इनको कोई गोली मार भी नहीं पा रहा होता। ये लगातार दुश्मनों में प्रेशर बनाए रख रहे होते हैं। और गाड़ी के अंदर एक रोती हुई औरत कहती है, हे ईश्वर प्लीज हमें बचा लो। इतने में ही डेसिक गाड़ी का दरवाजा खोलता है और इस औरत को कहता है, सब ठीक है, आप आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे बचाने आया हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, आप एक एक करके बाहर आ सकते हो। लेकिन डेसिक इस बात से बिल्कुल अनजान होता है इस गाड़ी के अंदर सिर्फ कैदी ही नहीं है बल्कि इस फिलिपिनो गैंग का बॉस भी है जिसका नाम है अशोंग गुबैट। ये अंधेरे में इस तरीके से खड़ा होता है कि डेसिक इसको देख भी नहीं पा रहा होता और डेसिक के मुंह पे सीधा एक मुक्का पड़ता है और डेसिक उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है। इसके बाद ये बंदा एक औरत को बाल से घसीटते हुए बाहर लाता है और कहता है, वो तो अच्छा हुआ, मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं अंदर छुप गया। आखिर सालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैंग की प्रॉपर्टी में हाथ डालने की? सब के सब अपनी गन्स फेंक दो, नहीं तो एक एक कैदी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। और अगर गन्स नहीं फेंकना चाहते तो जरा मैं भी तो देखूं, इतने सारे कैदियों के बीच में तुम गोलियां चलाते कैसे हो? इसके अगल बगल से तो अभी इसको कोई भी मारने नहीं आ सकता क्योंकि अगर कोई आएगा तो ये कैदियों को मार देगा। इसलिए शोंगो सीधा ऊपर चॉपर से इसके सीधा सर पे कूदता है और इसके ब्लाइंड स्पॉट से इसके चाकू मार के इसको निपटाना चाह रहा होता है, लेकिन ये सरप्राइज अटैक भी इस गैंग के बॉस के ऊपर काम नहीं आता। अशोंग गुबैट ने चाकू का हमला अपने हाथ में ले लिया होता है और शोंगो के एक तगड़ा सा मुक्का मार के उसको दूर फेंक देता है जिससे शोंगो जमीन में टप्पे खाता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है। ये सिचुएशन शोंगो के लिए काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए उसे अंदाजा हो चुका होता है उसे पहले तो पीछे हटना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हटता इतने में ही दूसरा बंदा आके शोंगो के मुंह पे एक और मुक्का मारता है और शोंगो दोबारा से उड़ता हुआ काफी दूर जाता है। अभी यहाँ पे इस गैंग के 2 बॉसेस आ चुके होते हैं और शोंगो हवा में उड़ता हुआ अपने मन में कहता है, ये खतरनाक है, सिर्फ एक को संभालना मुश्किल हो रहा था और अब 2 आ गए। लेकिन शोंगो ने इतने टाइम तक ट्रेनिंग में पकौड़ियां नहीं तली हैं, इसलिए शोंगो हवा में उड़ने के बावजूद भी अपने पैरों पे सही सलामत लैंड कर जाता है और अपना खून साफ करते हुए कहता है, कोई भी सिपाही किसी मिशन में यही सोच के जाता है कि वो कभी भी मर सकता है। ओए बच्चे, अगर आज तू यहाँ से सुरक्षित वापस चला जाता है तो अपनी पूरी जिंदगी में ये कभी मत भूलियो कि आज यहाँ पे क्या हुआ था। ये बात हमेशा याद रखियो, अगर तुझे अपनी जिंदगी में शांति चाहिए तो तुझे ताकतवर बनना होगा, क्योंकि आजादी कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अभी शोंगो ने अपना CQC भी एक्टिवेट कर दिया होता है जिसके अंदर दोनों टकले होते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से शोंगो अपने CQC के साथ इन दोनों टकलों को बहुत ही बुरी तरीके से पेल देता है। और सच में CQC सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए शोंगो सच में काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है। इन दोनों टकलों को निपटाने के बाद शोंगो डेसिक की तरफ देख के कहता है, सीनियर डेसिक, क्या आप ठीक हो? आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन इतने में ही शोंगो के पीछे से उसके ऊपर एक फायर होती है। वैसे तो एक बुलेट काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे स्लो मोशन दिखाया जा रहा होता है। बुलेट शोंगो की तरफ बढ़ रही होती है और शोंगो अपने मन में कहता है, शिट, मेरा ध्यान सिर्फ ताकतवर दुश्मन के ऊपर था, जिस वजह से मैं ये तो भूल ही गया कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। मैं भूल गया था एक जंग का मैदान वो जगह होती है जो तुम्हारी आखिरी जगह बन सकती है। अगर तुमने एक पल के लिए भी कोई गलत कदम उठाया, इससे तुम्हारी जान जा सकती है या फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कीमत तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, मैं इस जगह पे नहीं मरना चाहता, इसलिए प्लीज प्लीज कोई तो मदद करो। शोंगो अपने उन आखिरी पलों में होता है जो मरने से पहले हर कोई याद करता है, यानी कि कोई उसे बचा लो ये सोचना। लेकिन हर कोई शोंगो के जितना खुश नसीब नहीं होता, क्योंकि शोंगो एरिस का एक हिस्सा है। जो गोली शोंगो की जान लेने के लिए आ रही होती है, बीच हवा में ही उसके 2 हिस्से हो चुके होते हैं। अभी शोंगो के सामने जो कुछ भी हुआ होता है वो उसके लिए एक नामुमकिन जैसी चीज होती है, क्योंकि ऐसा तो मतलब कौन ही कर पाता है। और ना सिर्फ ये चीज, बल्कि शोंगो ये भी देखता है जो दुश्मन है उनकी
टांगे कट के इधर उधर गिर रही हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया, कोई तो ऐसा है जो दिल खोल के फाइट कर रहा है अब। यानी कि अभी यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं मैनेजर किम और उन्होंने ही गोली काटी थी और काफी सारे बंदों को काटते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मैनेजर किम के एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में गन होती है। वैसे तो मैनेजर किम कभी भी खुल के फाइट नहीं करते, लेकिन आज मैनेजर किम कुछ अलग लग रहे हैं। आज मैनेजर किम ने बिल्कुल शिनगन वाले अंदाज में मार काट मचा दी होती है। इस अकेले बंदे के यहाँ पे आने से पूरे बैटलफील्ड का माहौल ही बदल चुका होता है। काफी सारे बंदों को निपटा के जैसे ही मैनेजर किम शोंगो के सामने आते हैं तो उसको कहते हैं, मैंने तुझे कहा था ना, सीक्यूसी एक ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करने के लिए तुझे काफी दूर तक देखना होगा, क्योंकि अगर तू व्हाइट नाइट या फिर मूनलाइट नाइट का इस्तेमाल करते हुए धप्पा हो जाता है तो तू एक वॉर जोन में कभी भी अपनी सराउंडिंग्स को रीड नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम वापस से पुराने सीन में आते हैं जब मैनेजर किम और टॉम की फाइट चल रही थी और मैनेजर किम बहुत ही इमोशनली टॉम को जवाब देते हैं, डायरेक्टर, अपनी पूरी जिंदगी में एक सम्मान की जिंदगी नहीं जी पाया। अपनी पूरी जिंदगी में चाहे मैं गवर्नमेंट का एक एजेंट रहा या फिर किसी कंपनी का मैनेजर, दोनों एक ही जैसे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ काम करके मुझे किसी तरीके का पछतावा है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसी जिंदगी मिली और उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मैं अपनी दूसरी जिंदगी अच्छे से जी पाया। लेकिन बाई चांस अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरी मर्जी क्या है, मैं कैसे जीना चाहता हूँ, तो मैं जीना चाहूंगा आजादी के साथ, भले ही वो आजादी थोड़े ही वक्त के लिए क्यों ना हो। मैं अपनी बेटी का एक ऐसा बाप बनना चाहता हूँ जिसके ऊपर उसे गर्व हो, भले ही मैं ये चाहता था या फिर नहीं चाहता था। लेकिन आज तक मैंने अपनी जिंदगी परछाइयों में जी, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन मेरे दिल का एक कोना हमेशा इस बात से हर्ट होता था और अगर मुझे मौका मिलता है आजादी से जीने का तो मैं लोगों की रक्षा करूंगा इसके साथ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे मैनेजर किम के ऊपर काफी सारे बंदे दोबारा से झपट चुके होते हैं। ये देख के मैनेजर किम एक गहरी सांस लेते हैं और पलक झपकते ही इन सब का कुत्ता बना देते हैं। कोई कट रहा होता है, किसी के गोली पड़ रही होती है। अभी मैनेजर किम ने यहाँ पे मौत का ऐसा नंगा नाच कर दिया होता है कि बाकी के एरिस के बंदे भी सब कुछ छोड़ के मैनेजर किम को देख रहे होते हैं और मैनेजर किम अपने बंदों को कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब सब फोकस करो, अब ये सब कुछ मैं खुद खत्म करूंगा। और यहाँ पे हमें मैनेजर किम का नाम मैनेजर किम नहीं बल्कि टे यूंग किम बताया गया है, जो कि उनका असली नाम है। वैसे भी अब वो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के मैनेजर नहीं रहे, इसलिए अब उनका नाम मैनेजर किम नहीं है, अब वो है एरिस के टेक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल चीफ। और इस सब के साथ ही में हमें टॉम ली की वॉइस ओवर आती है। ठीक है मैनेजर किम, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अब तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो और कहाँ रहते हो। जिंदगी में कभी भी अपने साहस को कम मत होने देना, चाहे तुम जो भी करो सबको फाड़ के रख देना, ताकि मुझे भी लगे मैंने कुछ ऐसा खोया है जो बहुत ज्यादा जरूरी था। तुम मेरी शान हो मैनेजर किम। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो और जिन लोगों को मैनेजर किम कमजोर लगते थे शायद ये वाला चैप्टर देख के थोड़े से स्ट्रॉन्ग लगे होंगे मैनेजर किम उन्हें, कम से कम मुझे उम्मीद तो यही है। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।